डिस्कस कर लिया था तुम्हारी क्लास में? यो मैम यानी B06 है जिसमें नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा था जो रह गया था, B06 पीछे चल रहा था ना, वो गलती से रह गया है। उनके डायग्राम डिस्कस करने पड़ेंगे मुझे, ऐसे बात नहीं बनेगी। चलो कोई ना, कर लेंगे, उनका एक लेक्चर पीछे चल रहा है। चलो जी आइए। तो ओपन बोर्ड तो मेरा ठीक हो गया, लेकिन ये वाली प्रेजेंटेशन मैं आपको इसी से कराऊंगी। आज मैं आपके लिए एक प्रेजेंटेशन लाई हूँ जिसमें बहुत अच्छे से सारी थ्योरी दे रखी है, ठीक है। सो विल मेक श्योर कि हम उस प्रेजेंटेशन से कर लेंगे सारी थ्योरी, ठीक है। तो ये जो पार्ट बचा था हमारा इस वाले प्रेजेंटेशन का, वो कर लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अरे कौन सा चैप्टर था? चैप्टर 9। नाम क्या है? चैप्टर 9 स्ट्रेटजी इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट। स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। बेटा नाम तो सही पढ़ ले। ऐसे तरीके जिससे फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, और हमारे केस में फूड एनिमल भी है हमारे लिए, और हमारे लिए सब्जियां भी फ्रूट है ना। तो ये सब फ्रूट है। अब अभी हम एनिमल की बात करें कि एनिमल से हम खाना लेते थे, तो हम एनिमल में एनिमल ब्रीडिंग पे आए थे कि हम लोगों का अपना डेयरी फार्म है, ठीक है, और मैं अपनी मर्जी के एनिमल चाहती हूँ, तो उसमें हम ब्रीडिंग करा सकती हूँ। एक होता है इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग पढ़ लिया था हमने। यो मैम। आज हम करेंगे आउट ब्रीडिंग। तो जहां इनब्रीडिंग नहीं होती वो बाकी सारी ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग कहलाती है। आउट ब्रीडिंग में 3 है, आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीड एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इनसे ही क्वेश्चन आता है। अगर एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन बनता है तो इस पार्ट से बनता है। क्लियर? यो मैम। राइट मैम। हाँ बेटा पूजा बोल। मैम कल के नोट्स कल के नोट्स ये ना एक्चुअली ट्रांसफर नहीं हो रहा था उसके PDF के फॉर्म में, तो मैं जो दूसरी प्रेजेंटेशन लाई है ना उसमें ये सारा कुछ है, तो आज भेज दूंगी, ठीक है। यस मैम। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये PDF में चेंज ही नहीं हो रहा और ना ऐसे जा रहा है, तो मैं तो कुछ दूसरे प्रेजेंटेशन आज भेज दूंगी। ओके चलो। तो देखो हमें क्या करना है, आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीड एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो हम इसको बहुत सिंपल तरीके से एक चार्ट के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही स्लाइड ऐड कर देती हूँ, यहीं से कराती हूँ। तो ये चार्ट सबने बना रखा है? यो मैम। यस मैम। बेटा एक भी बच्चा जिसने नहीं बनाया, आई गिव यू 1 मिनट, फटाफट बना लो इसे, फटाफट। आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग के 3 पार्ट, जल्दी जल्दी। और उसके नीचे एक एक लाइन छोड़ देना, वहां एग्जाम्पल लिख लेंगे। इंटर स्पेसिफिक के नीचे तो 4 लाइनें छोड़ना। डन? यस मैम। चलो अब सबसे पहले हमने इन ब्रीडिंग तो कर लिया, अब हम कर रहे हैं आउट ब्रीडिंग। क्या कर रहे हैं? आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉस। आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉस। हम आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉस। हाँ तो सबसे पहले हम आउट ब्रीडिंग कर रहे हैं। आउट ब्रीडिंग के 3 पार्ट है, एक है हमारा आउट क्रॉस, दूसरा है हमारा क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीडिंग, और तीसरा है हमारा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के जी। आइए अब मजा आता है जब बिल्कुल ब्लैंक शीट पे लिखना हो ना, अच्छा लगता है, अगर चौक से लिख रहे हो। देखो आउट क्रॉस में क्या होगा, आप ना इसको पढ़ने के लिए सिंपल चार्ट बना लो, उससे बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैं कर लेती हूँ। स्पीशीज एक ही है, तो स्पीशीज मेरे पास 1 है, और उसके अंदर मैंने 2 ब्रीड यहाँ मेंशन करी है, ब्रीड 1 एंड ब्रीड 2। तो जो ब्रीड 1 में इंडिविजुअल से, लेट्स से 1 2 3 4 5, ये सारे भाई बहन है, इनमें रिप्रोडक्शन हुआ, इनके बेबीज हुए आगे, 1 2 3 4, कितने भी हो सकते हैं, हम 4 बना रहे हैं। इनमें रिप्रोडक्शन हुआ, जो क्लोज रिलेटिव है ना, एक दूसरे के सगे भाई बहन है, उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे ही आप क्रॉस बनाते जाओ, कितनी जनरेशन तक? आप लगभग जनरेशन बनाओ 4 to 6 जनरेशन, ठीक है। अब 4 to 6 जनरेशन तक आप करते जाओगे, इसे इनब्रीडिंग कहते हैं। इतनी ज्यादा रिप्रोडक्शन जब क्लोज भाई बहन में होती है ना, तो इसकी वजह से कंडीशन आ जाती है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अगर आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करना है तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, सेम स्पीशी के सेम ब्रीड में किसी दूर के रिश्तेदार से क्रॉसिंग करा दो। किसके दूर के रिश्तेदार से? जैसे मान लो इनकी अपनी एक जनरेशन है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने
इस वाले को इससे ब्रीड करा दिया, तो ब्रीड भी सेम है, स्पीशी भी सेम है, लेकिन भाई बहन के बीच में नहीं है, कजन्स के बीच में है। तो जो ब्रीडिंग कजन्स के बीच में होती है उसे हम कहते हैं आउटक्रॉस। इसका फायदा क्या है, नीट ये पूछेगा आपसे। तो आउटक्रॉस इज यूज किस लिए, ताकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से हम बच पाए, ठीक है। तो आउटक्रॉस का मेन यूज क्या होता है, आउटक्रॉस हेल्पफुल फॉर रिमूविंग, किसको रिमूव करता है वो, Inbreeding depression. हाँ ये क्वेश्चन आता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर। Yeah, देखो ma'am. अगर ऐसा था तो मैंने आपको ब्रीड 2 को साथ में बनाई कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको क्लियर हो जाए कि एक ही स्पीशी में एक ही ब्रीड है। इन ब्रीडिंग में भी तो यही था, सेम स्पीशी सेम ब्रीड। फर्क क्या था कि क्लोज भाई बहन में रिप्रोडक्शन होती है, जैसे कि ये जो है ना, ये इन ब्रीडिंग चल रहे हैं यहाँ पे क्लोज भाई बहन में, यहाँ भी इन ब्रीडिंग चल रहा है। लेकिन जो दूर के रिश्तेदार है अगर उनमें हैबिटाइजेशन हो जाए या उनमें ब्रीडिंग हो जाए तो हम उसको कहते हैं आउटक्रॉस। क्लियर। मैम। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम एक सेकंड के लिए आते हैं, 2 स्लाइड मुझे और ऐड करनी है। लिख लिया आप लोगों ने ना, मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, कौन सा है नेक्स्ट, क्रॉस ब्रीड। तो Cross अभी breed. हम पढ़ क्या रहे हैं, किसके अंदर पढ़ रहे हैं, हेडिंग क्या थी हमारी, आउटब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग के अंदर हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ लिया, Outcross. क्या मैंने कोई एग्जाम्पल बताया उसमें, No, ma'am. मैंने याद करने का तरीका बता दिया, कजन्स वाला है ना। अब हम कर रहे हैं कौन सा, क्या करने वाले हैं, क्रॉस ब्रीड। Crossbreeding. क्रॉस ब्रीड। आउट ब्रीडिंग लिख देती मैं, क्रॉस ब्रीड। चलो क्रॉस ब्रीड में एक एग्जांपल एनसीईआरटी मेंशन करता है, वो करते हैं। देखो एग्जांपल हर किसी के हैं, हमें जो एनसीईआरटी मेंशन करना है पहले हमें वो करना है। तो क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, तुम्हें यही देखना है स्पीशी और ब्रीड के बारे में। तो हमने स्पीशीज ली एक ही, ठीक है, तो स्पीशी तो एक ही है, उसके अंदर ब्रीड अलग अलग हो सकती है, जैसे डॉग की अलग अलग ब्रीड होती है, तो लेट्स से ब्रीड अलग है, ब्रीड 1, और एक ले ली मैंने ब्रीड 2, ठीक है। तो इस ब्रीड के जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन हुई है, उसने इनब्रीडिंग करके अपनी जनरेशन बना रखी है आराम से, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है इनमें, जो दूसरी, हाँ क्रॉस ब्रीड का मतलब है दूसरी ब्रीड के साथ रिप्रोडक्शन करा दो, कोई भी इंडिविजुअल आगे जो जनरेशन होगी उसके साथ मैं इसका रिप्रोडक्शन करा दूंगी। तो 2 ब्रीड्स के साथ रिप्रोडक्शन हो गया ना, सो दिस इज नोन एज क्रॉस ब्रीडिंग। समझ आया। Yeah, ma'am. अब मैंने ऐसा कराया क्यों, हो सकता है ना ब्रीड 1 में कुछ क्वालिटीज थी जो मुझे पसंद है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ शीप का, ठीक है, तो मैं शीप का एग्जांपल लेंगी। तो मैंने देखा एक जो शीप है उसकी खास बात यह है कि उसकी टांगे पतली है, उससे लीन मीट मिलेगा। अगर मैं उसको मीट के लिए यूज कर रही हूँ, शीप का मीट भी बिकता है, तो मेरे को लीन मीट मिलेगा, ठीक है। तो एक के पास क्वालिटी है कि इसके पास जो मीट है वो लीन है, चाहिए हमें, और दूसरे के पास क्वालिटी है, शीप का मेन काम जो है क्या देती है शीप हमें, Wool. वूल, तो इसके पास हाई क्वालिटी वूल है। मैं चाहती हूँ मुझे एक ही शीप से ये सब कुछ मिल जाए, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को रिकॉम्बाइन करा दूंगी, इन दोनों के बच्चे जब प्रोड्यूस करूंगी तो मुझे बच्चा कैसा मिलेगा, ऐसा जिसका मीट भी लीन होगा और उसके पास हाई क्वालिटी वूल भी होगा। सारे बच्चे ऐसे नहीं बनेंगे, देखो बच्चे बहुत तरीके के बन सकते हैं, लेकिन जिनके पास मेरे डिजायरेबल फीचर होंगे मैं उसी को यूज करूंगी, ठीक है। तो अभी जो बच्चे बने उनके पास कैसा फीचर है कि मीट भी उनका लीन है और बहुत वूल भी बनाते हैं, High quality. राइट। तो इसलिए मैंने कर दिया 2 ब्रीड्स को क्रॉस करा दिया, इतना क्लियर है, यस मैम। है ना। मैम। एग्जाम्पल हम कैसे याद रखेंगे इसमें, हम एग्जाम्पल रखेंगे हिसार डेल। हिसार आपने सुना कहाँ पर है, हिसार हरियाणा में है। यहाँ पे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप वेटनरी की तैयारी कर रहे हो कोई भी, आप यहाँ पे जा सकते हो। बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं लड़कियों को, स्पेशली फीस भी बहुत कम है, लड़कियों को तो वैसे भी स्कॉलरशिप्स मिल जाती है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ह्यूज यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो हिसार से याद रखेंगे हम शीप का एग्जाम्पल, राइट। क्लियर इतना, Yeah, ma'am. यस मैम। इसको मैं रख लेती हूँ, अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फोटो कहाँ है हमारी शीप की, हाँ ये देखो। तो इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास क्रॉस ब्रीडिंग का। देखो जो रैम होते हैं ना, उन जब जो शीप है मेल और फीमेल के अलग अलग नाम है, जैसे पीकॉक में पीहेन किसको कहते हैं, मेल है फीमेल, फीमेल। और पीकॉक मेल। मेल होता है ना जिसकी पूंछ होती है,
मेल ही होता है जिसमें वो Yeah, ma'am. हीरो के फेदर होते हैं, फीमेल में नहीं होते। मेल में होते हैं ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सके। तो जब बारिश होती है तो वो नाचते हैं, देखा आपने कभी? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. मेरे घर के यहाँ भी चाय पीने जहाँ जाती हूँ ना, तो बहुत बड़ा जंगल जैसा, मतलब वो है तो वैसे पार्क, लेकिन वो जंगल जैसा ही है। तो वहां पे मोर रहते हैं। तो जब बारिश अभी पीछे चल रही थी ना, तो हमें वहां देखने को मिलते थे मोर बहुत सारे नाचते हुए। तो देखो, शीप का एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, जिसमें मैरियोना रैम्स है, विच आर द मेल, एंड बीकानेरी यूज है। यूज जो है वो फीमेल है। तो ये एक ब्रीड है, ये दूसरी ब्रीड है। दो ब्रीड है लेकिन एक ही स्पीशीज के, देखो स्पीशीज एक है। तो इनका जो बेबी बना दैट इज हिसारडेल, जिसके पास माँ और बाप दोनों के अच्छे अच्छे फीचर है। क्लियर? देखो फीचर Yeah, कैसे ma'am. है? फीमेल की बात जो मैं कर रही हूँ, उसकी लेग्स ऐसी थी, थोड़ी लीन, और जो मेल है उसके पास कितनी सारी वूल है, दिख रहा है आपको? Yeah, ma'am. है ना? तो जो बेबी आया दैट इज हिसारडेल, वो ऐसा दिखता है, कितना क्यूट है ये। आई एम क्यूट। क्लियर? ठीक है, ये एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आएगा, पीवाईक्यू भी मिल भी जाएगा। डन? चलिए Yeah, next, ma'am. बताना, दोबारा बोल। पीछे वाली शीट बताना मैम एक बार। ये वाली, ये वाली। यस मैम, हो गया। अच्छा हो गया। अच्छा दिखानी थी मुझे, कह रहे मुझे लगा कह रहे बतानी है। चलो, तो मैंने तुमको एक ही एग्जाम्पल कराया अभी तक, है ना? Yeah, ma'am. हिसारडेल का मैंने तुम्हें एग्जाम्पल कराया। अब हम अगला चलते हैं। तो आउट ब्रीडिंग में अगला कौन सा था? Interspecific hybridization. Interspecific hybridization. तो स्कूल में ऐसा होता है कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं? Yeah, ma'am. इंटर स्कूल का मतलब क्या है? एक ही स्कूल में होगा, दो स्कूल्स के बीच में? एक ही। एक स्कूल में एक ही स्कूल में? मैम बिटवीन टू स्कूल्स। बिटवीन टू स्कूल होते हैं बेटा, बिटवीन टू स्कूल। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन अलग स्कूल्स के बीच में होते हैं। तो इंटर का मतलब है दो डिफरेंट, दो डिफरेंट क्या? स्पीशीज। तो यहाँ पे स्पीशीज दो डिफरेंट होगी। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन होगा। तो इसका चार्ट बनाओ, जैसे ये पीछे बनाया मैंने, स्पीशी एक लिखी मैंने, फिर ब्रीड लिखी है। तुम बता के बताओ कैसे लिखूंगी मैं इस वाले में, बनाना जरा बताओ। स्पीशी कैसे लिखूंगी और उसके नीचे ब्रीड कैसे लिखूंगी, करो। डन? डन? तो देखो, मैं लिखूंगी दो डिफरेंट स्पीशीज है ना, तो स्पीशीज ए और ये मेरी स्पीशीज टू। इसकी अपनी ब्रीड है, ब्रीड लेट्स से 1, और इसकी अपनी ब्रीड है, इसको मैं 1 लिख सकती हूँ। इन दोनों के बीच में हमने क्या करा दिया? रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब मैंने इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन कराया, लेट्स से इसके साथ रिप्रोडक्शन, कोई भी जनरेशन आप उठा लो, इसके साथ रिप्रोडक्शन करा दिया हमने। ठीक है, जब इनके साथ रिप्रोडक्शन हो गया तो इसको हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो दो डिफरेंट स्पीशीज के, दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में हो गया। क्लियर? Yeah, ma'am. इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो इसका बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल होगा हमारे पास म्यूल, खच्चर देखे आपने? Yes, ma'am. Yeah, ये ma'am. मैम। फिर होता है लिगर, फिर होता है टाइगॉन, एक होता है हिनी। ये 4 एग्जाम्पल है जो इसमें आते हैं। ठीक है, क्लियर आप लोगों को? अभी मैंने कराने हैं एग्जाम्पल, मैंने बनाए नहीं है, तो बता रही हूँ बस। ओके, Yes, ma'am. ठीक है। ये अब मैम। एक बार इसको हम बना के देखते हैं कि किसकी क्या बात हो रही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। देखो कैसे, कहाँ ऐड होगी स्लाइड? okay. देखो जी, सबसे पहले म्यूल की बात करते हैं, खच्चर की बात करते हैं। तो खच्चर कैसे बनता है? खच्चर की मम्मी कौन होती है? पहले हम इधर हमेशा मेल लिखेंगे, ठीक है, और इस साइड हम हमेशा फीमेल लिखेंगे। ठीक है जी, याद रखना, ऐसे ही लिखना है, हमें याद करने में इजी होगा। खच्चर है जिसके केस में चीजें ऑपोजिट होती है, बाकी सब में नाम क्लियर है। देखो, जब आपके पास होगा मेल गधा दैट इज डोंकी, और फीमेल क्या होगी हमारी? Horse. हॉर्स। तो डोंकी और हॉर्स के बीच में जब क्रॉस होगा तो जो उनका बच्चा बनेगा दैट वुड बी
म्यूल, इसको हम कहते हैं खच्चर। तो क्वालिटी क्या है इसमें, क्यों बनाया हमने इसे, किस लिए यूज होते हैं खच्चर, हिमाचल में तो बहुत होते हैं, किस लिए यूज होते हैं, सामान ढोना। सामान ढोने के लिए। देखो तो हॉर्स की इसके पास स्ट्रेंथ है क्योंकि पापा सॉरी मम्मी हॉर्स थी, और डोंकी के पास होता है उसका साइज छोटा होता है, तो साइज छोटा है और स्ट्रेंथ वाला है तो अच्छा है ना, उसको कैरी करना पहाड़ों में इजी हो जाएगा, घोड़े को लेकर जाना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए म्यूल काम आता है सामान ढोने के लिए, लेकिन ये होता है स्टेराइल। जनरली ये जो बनाते हैं ना हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, नेचर ने नहीं बनाया कि हॉर्स डोंकी के साथ रिप्रोडक्शन करे, लेकिन हमने करवाया। तो जनरली जब हम फोर्स रिप्रोडक्शन कराते हैं ना अलग अलग ब्रीड में, तो वो नेचर में कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो ये होता है स्टेराइल। ये नीट क्वेश्चन पूछता है, स्टेराइल मतलब ये खुद बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो म्यूल हर बार बनाने ही पड़ेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड बना रहा है, उल्टा कर दो। अगर मैं जो मेल है उसको घोड़ा ले लूं, हॉर्स, और फीमेल को मैं ले लूं गधी, डोंकी, तो इस केस में क्या बनेगा आपके पास, हनी, हिनी, HINNY। तो देखो अब याद रखना, म्यूल के केस में नहीं, लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है दैट रिप्रेजेंट मेल, तो H से हमें हॉर्स लेना है क्योंकि वो मेल है, ठीक है। तो फर्स्ट अल्फाबेट आपको मेल का फीचर बताता है, जैसे कि नेक्स्ट लेके चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास टाइगॉन, ठीक है। तो टी है तो मेल क्या होगा, टाइगर है लायन, Tiger. टाइगर, Tiger. तो मेल टाइगर है और फीमेल है हमारे पास लायन, तो उनका जो बच्चा बनेगा दैट इज टाइगॉन। उसके बाद अगर मैं बोलूं लिगर, तो बताओ मेल क्या होगा, लायन या टाइगर, Lion. लायन, और फीमेल टाइगर, Tiger. तो उनका बच्चा आता है लिगर, ठीक है जी। तो दीज आर द एग्जांपल्स यू नीड टू लर्न इन कौन सी वाली हाइब्रिडाइजेशन, Interspecific इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। Interspecific hybridization. यस, क्लियर है सबको, लिख Yeah, लिया, ma'am. इससे क्वेश्चन बनता है, लिख लिया, यो मैम। ma'am. बहुत बढ़िया। डन विद दिस, चलो क्वेश्चन लगाए कोई से, Yeah, ma'am. ट्राई करो ट्राई करो। गुड श्रेयांश, तानिया। चलिए, गुड। So by which method was a new breed Hizardale of sheep formed by using Bicanary ewe and Mariona rams? इसमें से मेल कौन है? अरे बेटा राम तो लड़के का नाम था, मेल है ये। हाँ तो राम से याद कर लेना, ठीक है, नाम तो लड़कों का नाम होता है ना जनरली। तो ये कैसे बनते थे, इन आउट ब्रीडिंग के कौन से मेथड से बनते थे? Crossbreeding. इसको कैसे याद रखोगे, देखो कैसे याद करोगे, अब देखना, अब मैं चार्ट बनाऊंगी तो ज्यादा समझ आएगा कि एक था इनब्रीडिंग, हमने कोई एग्जांपल उसमें एनसीईआरटी का नहीं पढ़ा, राइट, एनसीईआरटी में नहीं था। फिर हमने पढ़ा आउट ब्रीडिंग, ऐसी था, यही था। Yeah, ma'am. आउट ब्रीडिंग के अंदर हमने यही क्या पढ़ा, आउट ब्रीडिंग के अंदर हमने सबसे पहला कौन सा पढ़ा, Outcross. आउट क्रॉस के अंदर एग्जाम्पल पढ़ा कोई, No, ma'am. नहीं। No, ma'am. फिर अगला पढ़ा हमने क्रॉस ब्रीड, Breeding. क्रॉस ब्रीड के अंदर कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा, Sheep. हिसार डेल। शीप क्यों बोल रही हो, क्या बोला मैंने, नाम साइंटिफिक लो, हिसार डेल। Table. और लास्ट पढ़ा था हमने इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें हमने पढ़ा था म्यूल, हिनी, टिगॉन, टिगॉन एंड लाइगर, टाइगर। Liger. हाँ। सो क्रॉस ब्रीडिंग इज हिसार्डेल ना, आंसर वुड बी सी। इजी हो गया ना? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ये फ्लो चार्ट मैंने इसलिए बनवाया था ताकि आप इसको प्रिपेयर कर पाओ, अब हो जाएगा ना? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. गुड। फ्लो चार्ट का ये पर्पस होता है आपको बाद में मदद करना चाहिए, स्टार्टिंग में तो हम सीख ही रहे होते हैं, राइट। तो अच्छा ये तो एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ये बताओ, हाँ, ये वाला ट्राई करो। Right.
अरे नहीं, सॉरी सॉरी, ये वाला क्वेश्चन करना है, सॉरी। ये करा तो नहीं है ना आपने कल? कर लिया मैंने कर दिया है। और ये वाला भी? यो है मैम। हाँ, ये वाला कंट्रोवर्शियल है, ये नहीं अभी करना, इसमें कुछ एरर है दो स्टेटमेंट में। ओके जी, डन आपका? यो है मैम। चलो अब आगे का लेक्चर करते हैं। तो अब हम बाकी का चैप्टर इससे कवर करते हैं। ये दूसरी किसी और की प्रेजेंटेशन है, बट इसमें कंटेंट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो मैं ये ले आई हूँ आपके लिए। जो मैंने आपको पढ़ाया उसकी भी थ्योरी इन्होंने बहुत अच्छे से लिखी हुई है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में हमने सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा, इन्होंने यहाँ डेफिनेशन दी है, तो मैं इसको स्टार कर रही हूँ, उसको अच्छे से कर लेना। फिर देखो इन्होंने डेटा दिया है, 70%, 25% क्या पढ़ा था तुमने? हाँ ना? बोलो बोलो अनुपमा, डाउट है? नहीं है, गलती से हो गया। तो क्या पढ़ा था बेटा हमने? 70% क्या होता है इंडिया चाइना में? यील्ड। यील्ड में होती है 70%। Yield. Livestock population. लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है। यील्ड कितने परसेंट होती थी? 25. 25। 25 हाँ, तो फिर उल्टा सीधा बोलते हो। राइट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में जो मैंने पॉइंट बचाया यहाँ मेंशन है, ऐसे हमने लिख भी लिए थे, है ना? ये मिल्किंग करता हुआ दिखा रहे हैं। पोल्ट्री फार्म के भी पॉइंट्स यहाँ मेंशन है जो हमने कर लिए थे। एनिमल ब्रीडिंग में हमने बात करी थी, ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, यहाँ मेंशन है डेफिनेशंस, ठीक है। इन ब्रीडिंग के बारे में सब कुछ लिखा है यहाँ, आउट ब्रीडिंग के बारे में सब कुछ लिखा है यहाँ, ठीक है जी। अब हम चलते हैं, ये म्यूल है हमारा छोटू सा। अब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कौन सी टेक्निक में पढ़ा था? एक प्रोसेस पढ़ा था हमने, मॉट, MOET, है ना? उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ा था, तो देयर इज मॉट, राइट। उसकी थ्योरी भी है यहाँ पर, चार्ट तो हमने बना लिया था। अब हम चलते हैं एक और टेक्निक में। इस पे क्वेश्चन बताए क्या आ सकता है? वर्ड पे आ सकता है, मैच द फॉलोइंग, कौन सा प्रोसेस किस नाम से जाना चाहता है। तो मान लो कि तुमने सोचा कि हम क्या करेंगे, बी कल्चर करेंगे। बी से आपको क्या मिलता है? Honey. हनी। देखो, बाय प्रोडक्ट उसका जो मेन होता है ना, पहले होता है बी वैक्स, ये इसका मेन प्रोडक्ट है जो बी बनाता है। हनी तो उसने जो थूक दिया ना बचा हुआ रस, उसको कहते हैं हनी। तो जो मेजर प्रोडक्ट है ना बी का, दैट इज बी वैक्स। तो अगर नीट में क्वेश्चन आए ना कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ हनी बी क्या होता है, तो हनी नहीं होता, बी वैक्स होता है, क्लियर, जिससे वो अपना छत्ता बनाती है। ओके, तो इंडियन वेराइटी जो होती है हनी की, दैट इज एपिस इंडिका। दिस इज एन इंडियन वेराइटी ऑफ हनी बी, जो आपको मिल जाएगी, बहुत कॉमनली आपने देखी भी होगी। एक ये पूछ लेते हैं आपसे इंडियन वेराइटी, एक साथ नहीं पूछेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैच द फॉलोइंग में आएगा। तो बी कीपिंग के प्रोसेस को बुलाते हैं एपीकल्चर। एपी कैसे याद रहेगा? एपिस इंडिका से। तो एपीकल्चर का क्या मतलब है कि आप हनी बी को रखो, उससे आप उसका बी वैक्स और हनी निकालो, ये होता है एपीकल्चर। क्लियर है इतना? यो है मैम। इतना सही था। अब फिशरी, फिशरी का क्या मतलब है? फिशेस को रख के उनकी देखभाल करना। फिशेस को रख के उनकी देखभाल करना, है ना? तो इसमें आप क्या करते हो, फिशरी जो इंडस्ट्री होती है वो डिवोटेड होती है कि आप पहले मच्छी पकड़ो, फिर आप उसको प्रोसेस करो, जो भी उसका प्रोसेस करना है। जैसे अगर मेरे को मार्केट में बेचना है तो मैं उसके स्केल्स रिमूव कर दूंगी, या मैं उनको डिवाइड कर लूंगी, ये वाली मछली यहाँ जाएगी, ये वहां जाएगी, और उसके बाद आप उसको सेल कर दो, ठीक है। अब फिशरीज में कौन कौन इंक्लूड होता है? मच्छी भी होती है इसमें आपके पास, और कौन होता है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स भी होते हैं। आर्थ्रोपोड्स आप समझते हो? एक ग्रुप होता है क्रस्टेशियंस का, जैसे आपने कभी प्रॉन्स वगैरह सुने हो, प्रॉन्स मच्छी थोड़ी होते हैं, वो इंसेक्ट्स होते हैं। तो एक्वेटिक इंसेक्ट्स को भी आप यूज करते हो, राइट? क्लियर इतना? ये मैम। यो है अब मैम। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनना। एक तो एक्वाकल्चर और फिल्ट्री कल्चर का डिफरेंस है, वो हमें करेंगे। अगर इस स्लाइड से क्वेश्चन आएगा तो पहले तो यही आएगा डेफिनेशन पे, कैच करना, प्रोसेस करना, सेल करना, ऑर्डर याद रखना। दूसरा, फ्रेश वाटर की कौन सी फिश है? तो फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी, जो बारिश के पानी में रहती है ना? तो मीठे पानी वाली फिश कौन सी है? कतला एंड रोहू, ये बहुत खाई जाती है इंडिया में। तो कतला एंड रोहू थोड़ा इंडियन सा नेम नहीं लगता बोलने में? जैसे अगर कोई रो रहा है तो उसको बोल मैं काट डालूंगा, रोना नहीं। तो कतला एंड रोहू आपको याद रखना, फ्रेश वाटर है, इजिली एसेसिबल है, बहुत आराम से आपको किसी भी ऐसी जगह पे मिल जाएगा जहाँ पे सी लगता है, मतलब ऐसी भी किसी भी जगह पे लिख जाएगा जहाँ पे सी फूड ज्यादा मिलता है। अब वो आपसे पूछ लेंगे फ्रेश वाटर वाले के एग्जाम्पल, कतला एंड रोहू हो गया,
दूसरा पूछेंगे मेरीन, मेरीन मतलब नमकीन पानी। तो मेरीन वाटर की जो फिशेज है दैट इज हिल्सा, हिल्सा बहुत फेमस फिश है। सार्डिन्स, मैक्रिल एंड पॉम्फ्रेट्स, ठीक है। सो दीज आर द फिशेज ऑफ मेरीन वाटर, ऑलराइट। ये खास है। जैसे हिल्सा, हिल्सा थोड़ा कंफ्यूज करती है कि फ्रेश है या मेरीन, तो हिल्सा आप ऐसे याद कर लो कि हिल्सा जो बंगाली में ना वेडिंग में एक वो होती है सेरेमनी, जहाँ हिल्सा फिश का यूज होता है किसी सेरेमनी में, मैं नाम भूल गई उसका। तो देखने कितनी यूनिक कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो समुद्र के अंदर जो रह रहा है वो इंपॉर्टेंट होगा, तो हिल्सा वहां यूज होगी। सार्डिन एंड मैक्रिन ये और पॉम्फ्रेट ये तो सारे ऐसे फॉनर से नाम रखते हैं ना, तो ये सारे मेरीन है, ये हमारे यहाँ पे फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। क्लियर, समझ आया? Yes, ma'am. तो क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल से बन सकता है। ओके, आगे चलूं? Yes, Yeah, ma'am. दैट मींस Yeah, आपका ma'am. दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपसे वो डिफरेंस पूछ सकते हैं बिटवीन एक्वाकल्चर एंड पिसीकल्चर। तो देखो, एक्वाकल्चर का क्या मतलब है, एक्वेटिक, एक्वाकल्चर का मतलब है एक आर्टिफिशियली रेयरिंग करना, रेयरिंग करना मतलब पालना आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, ठीक है। मेरे पास पूरा एक पूरा लैंड है जहाँ पे सारी जगह मैंने अपना वाटर एक्यूमुलेट करके रखा है, इतना लैंड मैंने रख लिया है। अब मैं आर्टिफिशियली पाल रही हूँ किसको, एक्वेटिक प्लांट को भी, मैं यहाँ लिख रही हूँ एक्वेटिक प्लांट को भी पाल रही हूँ और मैं एनिमल्स को भी पाल रही हूँ। प्लांट्स एंड एनिमल दोनों की मैं वो कर रही हूँ, पाल रही हूँ, और फिर उसके बाद उनको बेच के अपना जो भी बिजनेस है उसे रन कर रही हूँ। तो इसे हम कहते हैं एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में प्लांट भी है और एनिमल्स में भी है। तो पीसी क्या है, पीसी इज रिलेटेड टू फिश, इसका मतलब फिश होता है, ठीक है। सो इसका मतलब है मैं आर्टिफिशियल कल्टीवेशन कर रही हूँ एक्वेटिक एनिमल्स की सिर्फ, तो ये इस केस में मैं सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स की बात करूंगी, मैं नहीं बात करूंगी प्लांट्स की। तो एक्वाकल्चर में प्लांट आते हैं लेकिन पिसीकल्चर में सिर्फ एनिमल्स आते हैं। क्लियर है? Yeah, ma'am. ठीक है। तो जो सिर्फ Yeah, ma'am. एक्वेटिक एनिमल्स को पालने का काम करते हैं और उसको बेचते हैं वो क्या करते हैं, पिसीकल्चर। लेकिन जो प्लांट्स को भी रेयर करते हैं जो एक्वेटिक होते हैं उनको हम कहते हैं एक्वाकल्चर वाले। तो एक्वा बड़ी टर्म है, ठीक है, पीसी उससे छोटी। ओके, Yeah, ma'am. तो अगर क्वेश्चन बनना तो इसके डिफरेंस पे बन सकता है, और कुछ नहीं बनता इसमें से क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखो आते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? हैं? भगत सिंह देखिए, तुमने भगत सिंह मूवी नहीं देखी? कम ऑन यार, दैट्स बैड, दैट इज वेरी बैड। No, ma'am. बेटा भगत सिंह तो सबने देखी होती है, देखी कैसे नहीं तुमने? दैट इज सैड, दुख हुआ मुझे जान के। रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति, ठीक है, एक बदलाव आता है, एकदम बहुत ही बड़े लेवल पे बदलाव आता है जो उस जगह को पूरा बदल देता है, दैट इज रेवोल्यूशन। तो आपको 3 रेवोल्यूशन है जो पढ़नी ही पढ़नी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एक है व्हाइट रेवोल्यूशन, ये बताता है कि कैसे दूध और उसके प्रोडक्ट ने दुनिया को बदला था। एक है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये है खेतीबाड़ी की, कि किस तरीके से खेतीबाड़ी ने पूरी दुनिया को बदला। दूसरा है ब्लू रेवोल्यूशन विच इज रिलेटेड टू एक्वेटिक एनिमल्स, तो कैसे एक्वेटिक एनिमल्स की जो प्रोडक्शन है, जो पीछे आप पिसीकल्चर पढ़ के आ रहे हो, उसने कैसे दुनिया को बदला है। ठीक है, तो ये 3 रेवोल्यूशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे होगी, ये होगी डिस्कशन पे। तो कल आपका टॉपिक है होमवर्क का, लिख लो। हमने क्या करना है, हमने डिस्कशन करनी है। डिस्कशन का मतलब है कि एक पॉइंट मैं तुम्हें बताऊंगी, एक तुम बताओगे, ऐसे चलेगी। ठीक है, तो हर कोई कोई नया पॉइंट बताएगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए, नीट के पर्सपेक्टिव से आपको पता होनी चाहिए इन्हीं सभी रेवोल्यूशंस की डेट्स, कि कब किस टाइम से कितने टाइम तक चली। आपको पता होना चाहिए इनका लीडर कौन था, लीडर का नाम इंपॉर्टेंट है, और आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं लीडर के नाम के साथ रेवोल्यूशन। और नॉलेज के लिए आपको ये पता होनी चाहिए। अब मेरे को बताओ देश कब आजाद हुआ था, इंडिया? 1947. 1947. डेट नहीं थी बेटा उसकी कोई? 15 August 1947. हाँ, तो जब देश आजाद हुआ था तो उसकी कंडीशन कैसी थी, बहुत रिच थे हम लोग? No. No, ma'am. नहीं, हम लोग बहुत रिच नहीं थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो तो सब कुछ ले गए थे। जब तक अंग्रेज थे वो क्या करते थे, जो भी हमारे देश में बनता, क्योंकि इनकी मिट्टी अच्छी है, हम कहते हैं ना इंडिया सोने की चिड़िया थी, उसका मतलब ये था कि इसकी जो मिट्टी है वो बहुत खाद्य थी, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है ना, और सबको सादगी में रहते थे, तो पेस्टिसाइड्स वगैरह इन सब से दुनिया दूर थी।
तो इस खाद्य मिट्टी पे जो ये बहुत फर्टाइल सॉइल है, इस पे वो बहुत सारे कल्टीवेशन करते थे। इंडिगो बहुत उगाया उन्होंने और बहुत सारे क्रॉप्स उगाए, और वो क्या करते थे, उन सबको दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर देते थे, बेच देते थे, वहां से पैसे कमाते थे। तो क्या करते थे, यहाँ के लोग खेती बाड़ी तो करते थे लेकिन उनको खुद खाने को नहीं मिलता था, तो फेमाइन आ गया। फेमाइन का मतलब होता है भुखमरी फैल जाना, ठीक है। तो इंडिया की कंडीशन बहुत खराब थी, तो रेलवेज का जन्म भी ऐसे ही हुआ था। अंग्रेज थे जो ट्रेन लेकर आए थे, क्योंकि ट्रेन से ट्रांसपोर्ट इजी होता था, तो जो भी इंडिया में बनता था वो रेल्स में डाल के पूरी दुनिया में अपना सप्लाई करते थे, उससे पैसे कमाने के लिए, राइट। तो इंडियंस को नहीं मिलता था, बट अब रेलवे हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं अपने ट्रांसपोर्ट के लिए। सो जब अंग्रेज गए, एक तो वो कलेश डला के चले गए, हिंदू मुसलमान का जो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा, ठीक है जी। और दूसरा क्या हुआ, उन्होंने किया, सब कुछ ले गए वो अपने साथ, वो पैसे भी ले गए और वो खाना भी ले गए। अब सोचो, एक देश है ना जिसके पास पैसा बचा, ना जिसके पास खाना बचा, राइट। तो उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है और उसके पास इकोनॉमी भी नहीं है। तो उस कंडीशन में इंडिया का बहुत बुरा हाल था। तब डिफरेंट डिफरेंट रिवोल्यूशंस ने इंडिया को बचाया, जैसे कि व्हाइट रिवोल्यूशन। अब अगर कोई चीज कॉमन थी वो ये थी कि लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनके घरों में गाय भैंसे होती है, तो वहां से दूध बहुत न्यूट्रिशियस होता है, और दूध से कितने सारी तरीके की चीजें बन सकती है। क्या बनता है दूध से? मक्खन, पनीर। हाँ, दही वगैरह निकाल सकते हैं ना, तो ये न्यूट्रिशियस होता है। तो सोचो अगर भुखमरी फैली है, तो अगर दूध की सप्लाई हो जाए तो कितना इजी हो जाएगा ना लोगों के लिए उससे उभरना, एक गिलास दूध अगर सबको मिलने लग जाए। तो व्हाइट रिवोल्यूशन बताता है कि किस तरीके से दूध और उसके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में फैले, किस तरीके से साइंटिस्ट ने इसको बनाया। आपने कभी सुना पाउडर वाला मिल्क होता है? ये मैम। ये मैं पाउडर वाले मिल्क का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि आप सोचो, अगर मेरे एरिया में दूध है ना, मेरे को सप्लाई करना है दिल्ली, अब दिल्ली तक दूध भेजूंगी तो वो तो रास्ते में हो गया खराब, तो मैं क्या करूंगी, दूध को पाउडर फॉर्म में चेंज करके दिल्ली तक सप्लाई कर दूंगी। न्यूट्रिशंस तो पहुंच जाएंगे ना लोगों के पास जब वो उसको पानी में घोल के पियेंगे, ये है ना। मैम। तो ये पाउडर ये- जो था वो इस पर्पज से बना था। अब चलो वो जितना मर्जी कंटेमिनेट हो गया हो, लेकिन पर्पज अच्छा था उसका। तो व्हाइट रिवोल्यूशन आपको ये सब तरीके बताती है। तो आप अमूल के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे, आपने सुना है, सॉरी मदर डेयरी, सुना है आपने मदर डेयरी के बारे में? ये मैम। तो आपको होमवर्क है कि डॉक्यूमेंट्री देख कर आना, और व्हाइट रिवोल्यूशन मैं सजेस्ट करूंगी यूट्यूब पे कोई डॉक्यूमेंट्री देखना, हिस्ट्री अबाउट व्हाइट रिवोल्यूशन, बहुत मजा आएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको खाने के बारे में बताती है। बताओ आपके घर में कॉमन खाना क्या है जो हर रोज बनेगा ही बनेगा? दाल चावल। रोटी भिंडी। चावल और रोटी, ये कॉमन है ना। ये मैम। सब्जी ये मैं बदलती है, दालें बदलती है, लेकिन चावल और रोटी कॉमन है, राइट। अब सोचो अगर एक प्लांट है, चावल है, अगर वो इतना हाइट में होगा तब मैं उसमें से चावल निकाल लूंगी, मतलब हार्वेस्ट करना कहते हैं उसे, तब मैं उसे हार्वेस्ट कर रही हूँ। अब सोचो मैं ऐसा प्लांट बना दूं जिसकी हाइट सिर्फ इतनी हो तब भी मैं उसे हार्वेस्ट कर पाऊँ, तो ये जल्दी बन जाएगा एज कम्पेयर टू इस वाले प्लांट से। ये मैम। ये मैं सेम चीज आटे के साथ भी है, बीट के साथ भी तो वही है। अगर उसका प्लांट मैं छोटा कर दूं तो देयर इज पॉसिबिलिटी ना कि मैं उसकी छटाई जल्दी कर सकती हूँ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपको ऐसी टेक्निक्स बताता है कि ऐसे कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हुए, ऐसी कौन कौन सी वैरायटी आई स्पेशली चावल की और आटे की, जिसकी वजह से जो भुखमरी थी उसको कम किया गया, एंड आलू की भी, ठीक है। उसी तरीके से ब्लू रिवोल्यूशन भी आएगी। तो रेवोल्यूशन आप कल पढ़ के आना, फिर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं अकेले बोलूंगी ना मजा नहीं आएगा, डिस्कस करेंगे इसको, क्लियर। ये मैं चलो डॉक्यूमेंट्री देखना, मजा आएगा। चलो अब इससे एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट होता है खत्म, मुबारक की। अब हम आते हैं प्लांट ब्रीडिंग पे। मेरे को बताओ प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग का पर्पस क्या था, हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे, मैम हाइब्रिड एनिमल्स। क्यों बना रहे थे, कैसे हाइब्रिड क्यों बनाना चाहते थे हम हाइब्रिड? मैम क्योंकि हमें डिजीज फ्री एनिमल्स मिले और हाई यील्ड मिले। हाँ, ऐसे एनिमल मिले जिनके पास वो फीचर थे जो हमें चाहिए, राइट। वो डिजीज फ्री भी हमें मिल रहे थे और हमें ऐसी वैरायटी मिल रही थी, तो बहुत सारा हमारे मतलब की चीजें बना रही है, दूध बना रही है, तो अत्यंत दूध बना रही है, डिलीशियस है ना, न्यूट्रिशियस फुल। अब प्लांट ब्रीडिंग में क्यों करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे प्लांट बनाने हैं जो जिनमें भी वो क्वालिटी हो। जैसे कि अगर मैं प्लांट ब्रीडिंग कर रही हूँ तो मैं कैसे प्लांट बनाना चाहूंगी, जिन्हें बीमारी हो या ना हो। ना। ना हो तो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाऊंगी। देखो मैं सब माइक्रोब को तो रोक नहीं सकती, लेकिन मैं प्लांट को ऐसा बना दूं कि कोई माइक्रोब इसको खा ही ना पाए, बढ़िया हो गया। और मैं कैसा प्लांट बनाना चाहूंगी जो जल्दी से, जैसे सेब है तो ऐसा प्लांट बनाऊंगी जो मुझे सेब की जो खेती है वो बहुत देर से दे, या फिर ऐसा बनाऊंगी तो जल्दी जल्दी से सेब उगा दे।
बेटर यील्ड हो, जल्दी जल्दी वाला। क्वालिटी हुआ, बेटर यील्ड हो, है ना। सिर्फ इन टर्म्स ऑफ टाइम नहीं होता, क्वालिटी भी होता है। डिलीशियस एप्पल मिल रहे हो तो कोई और दूसरे क्यों खाने, है ना। और ऐसे प्लांट बनाऊंगी, जैसे मैं हैदराबाद हूँ तो मैं कैसा प्लांट बनाऊंगी जो हैदराबाद में ग्रो करे, या मैं ऐसा बनाऊंगी तो दिल्ली ग्रो करे। मैं हैदराबाद से। हाँ, यहाँ की मिट्टी पे ग्रो करे ना, तो ऐसा बनाऊंगी जो सूटेड हो फॉर कल्टीवेशन, है ना। प्लांट के साथ ये भी सीन है कि सूटेड होना चाहिए कल्टीवेशन। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है, इट इज हम पर्पसफुली जानबूझ के मैनिपुलेट करते हैं प्लांट की स्पीशीज को, ताकि हमें डिजायर प्लांट मिल पाए। ठीक है, जैसे हम एनिमल के साथ कर रहे हैं, प्लांट के साथ भी कुछ वैसे ही करेंगे। क्लियर, राइट। तो प्लांट ब्रीडिंग के लिए बहुत टेक्निकल टर्म्स होती है, बहुत हम अंदर घुस के करते हैं। जैसे अब देखो, एनिमल के केस में क्या था, अगर मैं हिसार डेल बोलूं तो मुझे दोनों पूरे एनिमल चाहिए, है ना। फिर उनके बीच में ब्रीडिंग कराऊंगी, फिर हिसार डेल बनेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करना कितना मुश्किल है। प्लांट के केस में मैं क्या करूंगी, अगर मान लेते हैं लेट्स से एप्पल की बात करती हूँ, ठीक है। तो पूरे हिमाचल में अलग अलग जगह पे एप्पल की क्वालिटी अलग अलग लगती होगी, तुम हमसे ज्यादा पता होगा guys। ये मैम। खेत वेत है किसी के, ये मैम। 3-4 नाम बता बेटा फिर फटाफट। ये तो तूने गलत किया, ये तो तूने खुद की बेइज्जती करा ली। अरे कोई तो नाम बता दे, कोई और बता दो, 3-4 वैरायटी एप्पल की नलायको। चलो आम की बता दो। गोल्डन रॉयल टाइटमैन। गोल्डन रॉयल और रॉयल टाइटमैन। रॉयल टाइप और वो कैसे डिलीशियस, एक डिलीशियस का भी नाम आता था। मेरा फ्रेंड है वो वहां रहता है नारकंडा, उसके वहां लगते हैं वो वाले ना डिलीशियस एप्पल। हाँ, पास नहीं आया दे रहा था वो हमें उनके, यार बहुत महंगे होते हैं। वही दिख गया था हमें, दोस्ती हमारी बस पैसों तक की थी। सो एनीवेज, तो मान लो ये सब अलग अलग जगह पे रहते हैं, है ना, सारे एप्पल। मैं चाहती हूँ मेरे पास ऐसा प्लांट हो जिसके पास ये जो तूने दोनों वैरायटी बोली है, दोनों की क्वालिटी हो। लेट्स से एक प्लांट की क्वालिटी है कि उसमें डिजीज नहीं होती, और दूसरे प्लांट की क्वालिटी है कि उसमें जो एप्पल बनते हैं वो बहुत ही मीठे बनते हैं। तो मेरे को ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें डिजीज भी ना हो और वो बहुत ही मीठे एप्पल बनाए, राइट। तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं इन दोनों प्लांट को कैरी करके लेकर आऊं और फ्यूजन करा दूं, या फिर मैं इनके सीड ले आऊं और उनमें एक्सपेरिमेंटली इंफ्यूज करा दूं उनसे। कर सकती हूँ ऐसा, या फिर मैं उनका जेनेटिक मटेरियल ले आऊं, उनका जेनेटिक मटेरियल लाके फ्यूज करा के लैब में उगा लूं, प्लांट तो उग जाते हैं, है ना। कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग में हम जनरली जेनेटिक मटेरियल ले आते हैं। तो हम प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप पढ़ेंगे जो कॉमन है, ठीक है। सो प्लांट ब्रीडिंग में देयर आर मेन स्टेप्स ऑफ ब्रीडिंग। ये आपको एग्जैक्टली सीक्वेंस में आ सकते हैं। तो देखो नीट कैसे पूछ सकता है, वो तुमसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेल मी ऑर्डर बताओ, कौन सा ऑर्डर कब आएगा। जैसे मैं इसको लिख सकती हूँ, ये 1 है ना, इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट कब आएगी। तो तुमको वो बहुत ध्यान से सारे स्टेप पता होने चाहिए। तो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे डिजायरेबल वैरायटी चाहिए प्लांट की, कि मेरे सेब डिलीशियस भी हो और मेरे सेब के ऊपर कीड़ा भी ना लगे, तो उसके लिए सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे बच्चा बनाना है तो सबसे पहले कौन चाहिए, पेरेंट्स। पेरेंट्स, यस। तो मैं पेरेंट्स कैसे इकट्ठा करूंगी, मैं ये जितने भी डिजायरेबल जीन्स है ना उनका जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा कर लूंगी, और इस कलेक्शन को मैं बोलूंगी जर्म प्लाज्म। तो जर्म प्लाज्म क्या है, हमें क्या करना है, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। और जर्म प्लाज्म है क्या, व्हाट इज जर्म प्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल ऑफ डिजायर्ड पेरेंट्स, ठीक है। अब पेरेंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। इसने बोला ना एक डिलीशियस एप्पल वाला पेरेंट आ गया और एक पेरेंट जिसमें बीमारी नहीं होती, ठीक है। हमने उसका जर्म प्लाज्म इकट्ठा कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं सिलेक्ट करूंगी, इतने सारे मेरे पास ये भरा हुआ पड़ा है, मेरे पास सारे सीड्स पड़े हैं, मुझे सिलेक्ट करना है कि कौन से वाले मैं पेरेंट लूं। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा एप्पल बनाने चाहती हूँ मैं, मेरी रिक्वायरमेंट बताओ, कैसा रिक्वायरमेंट है मेरी, बताओ भाई। बेटर यील्ड। बेटर, मैं पिटूंगी मैं तुझे, मैं एग्जाम्पल में पूछ रही हूँ, मुझे कैसे सेब चाहिए, बहुत मीठे कम मीठे, मीठे। मीठे, है ना। और क्या होना चाहिए उनमें, डिजीज नहीं होनी चाहिए, डिजीज नहीं होनी चाहिए। हाँ।
ठीक है, तो मैं कैसे पेरेंट चुनूंगी कि एटलीस्ट एक पेरेंट के पास, लेट से मेल है, उसके पास एटलीस्ट ये क्वालिटी हो कि वो बहुत मीठा है, और जो दूसरा पेरेंट है उसके पास एटलीस्ट इतनी क्वालिटी हो कि वो डिजीज फ्री है, मेरे एरिया में जो भी डिजीज होती है उससे फ्री है ना। तो मैं क्या करूंगी, ऐसे इमेजिन करो तुम्हारे पास प्लेट है, उसमें सारे सीड पड़े हैं, अब तुम उसमें से वो सीड निकाल लो जो तुम्हारी पसंद के। तो मैंने मेल निकाल दिया मीठे एप्पल वाला, और फीमेल निकाल दी मैंने, फीमेल सीड निकाल दिया मैंने, कौन सा, जिसमें क्या मिलता है मुझे, डिजीज फ्री कंडीशन। समझ आया क्या किया है? ठीक है, तो पहले मैंने जंप प्लस इकट्ठे करे, उस प्लेट में सारे जंप प्लस रखे, अब उसमें से मैंने सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स कर दी। अब तुमने पेरेंट्स सिलेक्ट करे, अब तुम उनके साथ क्या करोगे, पेरेंट्स में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। हाँ क्रॉस करना, फर्टिलाइजेशन करोगे, हाइब्रिडाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो दोनों में हाइब्रिडाइजेशन कराओगे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद आप क्या क्या मिलेगा आपको, ऑफस्प्रिंग्स। अब ऑफस्प्रिंग सारे थोड़ी एक जैसे थोड़ी मिलेंगे, आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे ना इनके क्रॉस के बाद। तो मैं ये हटा रही हूँ, देखो इनके जब मैं क्रॉस कराऊंगी तो मुझे बहुत सारे बच्चे मिले, 1 2 3 4। जरूरी थोड़ी सबके पास मम्मी पापा दोनों के फीचर हो, लेकिन मुझे ये पता है इस वाले के पास फीचर है मम्मी पापा दोनों के, कि ये मीठा भी है और ये वाला डिजीज फ्री भी है। इनके पास नहीं गए तो अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट स्टेप वुड बी, मेरे पास प्लांट उग गया सारे, अब मैं क्या करूंगी, मुझे अच्छी क्वालिटी का उसको सिलेक्ट करूंगी। हाँ सिलेक्शन कर लूंगी मैं सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स की, जो नए बच्चे आए हैं, ठीक है, और फिर मैं उसको टेस्टिंग के लिए भेज दूंगी, है ना। मेरे को लगता है कि ये सही है, मैंने एप्पल खा के देखा, लेकिन अब मैं इसकी टेस्टिंग भी तो कराऊंगी ना कि जेनेटिक लेवल पे सही है या नहीं। ठीक है, टेस्टिंग के बाद फाइनली मैं इसको मार्केट में रिलीज कर दूंगी, कमर्शियलाइजेशन। राइट, समझ आया प्लांट ब्रीडिंग Yeah, ma'am. इज अ स्टेप वाइज मेथड। ठीक है जी, ये स्टेप आ सकते हैं, क्लियर। Yeah, ma'am. अब हम कर रहे हैं सम हाइब्रिड प्लांट वेराइटी, कुछ हाइब्रिड प्लांट वेराइटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो जब आप करोगे कल ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो हम मेनली फोकस करेंगे वीट के ऊपर। वीट को हिंदी में क्या बुलाते हैं, गेहूं, हाँ, और राइस, चावल। चावल, गेहूं और चावल की बात करेंगे। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग, आप ग्रीन रेवोल्यूशन में भी पढ़ोगे। ठीक है, ये कहाँ से है, ये काम कहाँ कर रहे थे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको, मैक्सिको में काम करा है इन्होंने। ठीक है, आपने मैक्सिकन खाना खाया, मैंने एक बार खाया, मैंने पूछा ही क्यों ये सवाल, बताओ मैक्सिकन खाना कहाँ देख लिया मैंने, राइट, पागल हो गई। क्षमा चाहेंगे हम ऐसा अपमानजनित बात करते हुए, ये मच्छर कैसे आ गए, उफ, कैसे याद करोगे इसे, ये बताओ। नॉर्मल ई बोल लोग समझ लो कि हमारे जैसे हैं, ठीक है, उनको भी रोटी और चावल खाने का शौक है, लेकिन वो है मैक्सिकन। तो जो मैक्सिकन फूड होता है ना, मैक्सिकन फूड के में ना जो हम राजमा खाते हैं ना, राजमा, यस। क्या कभी तुमने नेचो सुना है, नेचो, तो वो ना हाँ वो राजमा को पीस के ना एक पेस्ट सा बनाते हैं, उसके साथ नेचोस खाते हैं। मतलब बहुत ही वाहियात थे जब मैंने खाए, लेकिन बनाते तो है। तो याद रखना, नॉर्मल ई बॉर्लॉग थे जो थे तो मैक्सिकन, लेकिन उनको इंडियन खाना पसंद था, क्योंकि उनको अपने वाला पसंद नहीं आ रहा था, तो उनको व्हीट और राइस पसंद थे। तो व्हीट और राइस के इन्वेंशन से इनका रिलेशनशिप है। क्वेश्चन क्या आता है, हाइब्रिड प्लांट वैरायटी बनाई है इन्होंने, ठीक है, और कहाँ काम करते थे ये, इसकी लोकेशन पे क्वेश्चन आता है। और इन्होंने बनाया क्या, सेमी डॉर्फ व्हीट बनाया इन्होंने। सेमी डॉर्फ का क्या मतलब है, डॉर्फ मतलब बहुत छोटा, ठीक है, टॉल मतलब बड़ा, इन्होंने सेमी डॉर्फ वैरायटी बनाई। तो मुझे बात बताओ, जो व्हीट है, गेहूं, अगर मैं उसकी डॉर्फ सेमी डॉर्फ वैरायटी बना दूं, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, मीडियम हाइट, तो उसका फायदा क्या है, जल्दी से प्रोडक्शन देगा वो। हाँ, और उसका हार्वेस्ट भी इजी होगा। जितना बड़ा प्लांट है उसको हार्वेस्ट करने में, मेरे को खेत को जोतने में कितना टाइम लगता है, जोतने कह रही सॉरी, खेत से क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं जब हम खेत से फाइनली लेकर आते हैं, क्या वर्ड होता है हिंदी में, इंग्लिश में, कुछ नहीं मैम। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब हमें हार्वेस्ट करना है तो हमें इजी पड़ेगा, और जब प्लांट छोटा है ना, उसकी रेगुलेशन भी इजीली हो सकती है। मान लो किसी को कोई कीड़ा लगा है तो हम एटलीस्ट उसको ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, जितना ज्यादा प्लांट बड़ा उतना ज्यादा उसकी मेंटेनेंस है ना, राइट। तो इन्होंने सेमी डॉर्फ वेराइटी ऑफ व्हीट बनाई थी, जो इंडिया में बहुत यूज होती है, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी व्हीट की वेरायटी बनाई, इन्होंने बनाई सोनालिका एंड कल्याण सोना। ये रहा नीट का क्वेश्चन, सोना सोना,
सोना सोना क्योंकि चमकते हैं ना गोल्डन तरीके से वीट, अगर आपने देखा होगा कभी कच्चा देखा होगा। Yeah, मैं तो सोनालिका एंड कल्याण सोना था, ठीक है, जो इन्होंने वेराइटी बनाई थी सेमी ड्वार्फ विच वर हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट। तो यील्ड भी उसकी हाई थी और वो डिजीज रेजिस्टेंट थी। ठीक है जी, इतना क्लियर। ये वीट की वेराइटी है। क्वेश्चन बताती हूँ मैं तुम्हें, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, इसका नाम नहीं याद रहते। तो एक जगह लिख लो वीट और एक जगह लिख लो चावल। ठीक है, कसम है तुम्हें, चावल मत भूलना, तुम्हारे घर में रोज बनते हैं, है ना। ये मैम। मेरी मम्मी मैं घर जाती हूँ तो रोज चावल बनते हैं, मम्मी भी हिमाचल से है ना, तो इसलिए कल्याण सोना। तो सोनालिका एंड कल्याण सोना दो वीट की वेराइटी। तो याद रखना, चमकते चमकते कौन से थे, वीट, सोने वाले। ठीक है, और रोटी खाते हैं जब हम दोपहर में ज्यादा तो नींद भी आ जाती है ना, सो जाते हैं, राइट। और इन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई, क्या हुआ, अच्छा, और इन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई चावलों की। तो चावलों की वैरायटी कौन सी है, जया और रत्ना। मेरे को जया बच्चन से याद है, जया और रत्ना। ऐसा लगता है मुझे पुरानी हिंदी पिक्चरों में जो हीरोइन का नाम था वो ये है। ओके जी, दो याद रहेंगे, ये मैम। राइट। अब ये जो जया और रत्ना है किसके कॉम्बिनेशन से बनी है उसके बारे में तीसरा क्वेश्चन आता है। देखो पहला क्वेश्चन आएगा, व्हीट और राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी किसने बनाई है, नॉर्मन ने। नॉर्मन वर्क कहाँ कर रहे थे, मैक्सिको के इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। ठीक है, उसके बाद आएगा कि इन्होंने जो व्हीट की वैरायटी बनाई वो कौन सी है, तो वो है गोल्डन गोल्डन सोना वाली। तो सोनालिका एंड कल्याण सोना, क्योंकि जब इन्होंने ये वैरायटी बनाई इसने बहुत लोगों का कल्याण करा, बहुत लोगों को खाना प्रोवाइड किया। जहां खाना मिल रहा था 6 महीने बाद, अब इंडिया में खाना बनने लग गया 4 महीने बाद। तो सोचो कितना ज्यादा फायदा हो गया ना। उसके अलावा इन्होंने राइस की वैरायटी बनाई जो थी हमारी इंडियन पिक्चरों के नाम, जया एंड रत्ना। ओके जी, इतना क्लियर। Yeah, इन्होंने कहां से डेवलप करी, ये दो वैरायटी इन्होंने उठाई थी, एक थी IR8, इसको क्रॉस कराया इन्होंने। तुमको इसकी डिटेल में जाना भी नहीं है, जाना भी मत, पागल हो जाओगे, जरूरत नहीं है तुम्हें। एक है टाइचुंग, टाइचुंग नेटिव। ठीक है, तो इन्होंने कहा डेवलप की, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। देखो टाइचुंग तो वैसे देख के भी तो पता चल रहा है ताइवान की है। तो इन्होंने कहा डेवलप किया, ये वाली जो वैरायटी थी राइस की, स्पेसिफिकली राइस की बात हो रही है। ठीक है, डेवलप एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस। तो ये फिलीपीन में डिस्कवर हुई थी। तो ये नीट का क्वेश्चन था, ये डिस्कवर कहाँ हुई थी। ओके जी, yeah, मैं राइट, याद हो जाएगा। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। डन, yeah, मैं याद करने में तकलीफ होगी अभी, ऐसा नहीं है इतनी जल्दी नहीं होगा याद लिखना पड़ेगा ये। जैसे टाइचुंग मुझे याद रहता है, मुझे क्या भूलता है, मुझे IR8 भूल जाता है, मुझे सच में भूल जाता है, मुझे टाइचुंग याद रहता है, मुझे ऐसा लगता है टाइचुंग। और जब मैं स्टार्टिंग में स्कूल में थी तो मेरे को राइस और व्हीट में बहुत कंफ्यूजन रहता था। तो मुझे ऐसे याद है पढ़ाते पढ़ाते कि जो व्हीट है वो सोना है, क्योंकि जैसे ही रोटी खाई उसी टाइम नींद बड़ी जबरदस्त तरीके से आ गई। सोना गोल्डन गोल्डन, वैसे भी व्हीट थोड़े गोल्डन दिखते हैं अगर आप उसको अच्छे से पॉलिश करोगे, राइट। अब देखो ये जो चार्ट है, अगर आपको नीट प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो यहाँ से पूछेगा या फिर वो यहाँ आ जाएंगे। प्लांट ब्रीडिंग में ये चार्ट में से क्वेश्चन पूछेंगे। देखो एनसीईआरटी में जितने डब्बे बने हैं ना, उनमें से किसी ना किसी डब्बे पे क्वेश्चन जरूर आएगा। बायोमोलिक्यूल्स में बहुत डब्बे बने हुए हैं ऐसे, उनसे क्वेश्चन आता है। अगर आपने मेंडल वाला चैप्टर देखा है तो वहां पे मेंडल के भी फीचर लिखे हैं ना, उसके प्लांट के कौन से फीचर सिलेक्ट किए थे, उस डब्बे से भी क्वेश्चन आता है, इस बॉक्स से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, आपने ऐसी प्लांट की वेराइटी बनाई है जो डिजीज के रेजिस्टेंट है। जैसे कि क्रॉप, ये लिखा है आपको, प्लांट मेंशन करा है, तो उसने कहा जो व्हीट है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक व्हीट की वेराइटी है, एक व्हीट की, गेहूं की एक वेराइटी है जिसे हम कहते हैं हिमगिरी। ठीक है, जस्ट लाइक पहाड़ पे चला कोई, तो जो हिमगिरी है वो है हमारी वेराइटी ऑफ व्हीट। पहला क्वेश्चन तो यही फंस गया कि हिमगिरी किसकी वेराइटी है, राइस की है, व्हीट की है, ब्रासिका की, किसकी। तो याद रखना व्हीट की वेराइटी है। तो रोटी खाई और तुम पहाड़ पे चढ़ गए। ये जो हिमगिरी वेराइटी है इसको दो बीमारियां नहीं होती है, कौन सी, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, इसको रस्ट नहीं होते, इसकी रस्ट मतलब जैसे जंग लगता है ना, उसी तरीके की बीमारी है। ठीक है, तो इनको लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट नहीं होते और हिल बंट नहीं होता। तो हिमगिरी से तुम्हें हिल बंट याद रह जाएगा, ये हिल बंट के रेजिस्टेंट है। वो तुमसे पूछ लेते हैं ये किसके रेजिस्टेंट है, इसे डिफिकल्ट पार्ट। और दूसरा आपको याद रखना है लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, रस्ट आपको याद रखना पड़ेगा, समझ आया।
यही मैम। दुख तो हुआ होगा ना कि याद करना है, सच बताना, हुआ कि Yeah. नहीं? कितना दुख हुआ? यही मैम। 5 में से 5, 10 में से 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैम 10। बस ले बेटा, पहली बार देख के तो 11 होना चाहिए, है ना? तो हमने जब हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे थे ना, तो ये बहुत तंग करता था क्योंकि बहुत ज्यादा है, मतलब याद नहीं रहता क्योंकि हम देखते तो है नहीं आसपास। तो इसलिए मेरे को लगता है वही चीज सबसे ज्यादा मुश्किल है समझनी, जो हमने देखी नहीं है। इसलिए हम किसी और इंसान को समझ नहीं पाते ना, उसकी कंडीशन नहीं देखी होती हमने अंदर से। तो हम लोग इसको कैसे याद करते थे? हम कुछ भी पढ़ते थे ना रोज, हम 5 मिनट के लिए ये गेम खेल लेते थे कि कोई भी बच्चा क्वेश्चन पूछेगा कि हिल बंड से रेजिस्टेंट कौन सी वैरायटी होती है, तो फिर किसी बच्चे को उसका आंसर देना है। मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करती थी, मुझे भी सारे याद नहीं है, राइट? तो हम लोग तो ऐसे ही खेलते थे। तुम बताओ, खेलोगे या खुद ही याद कर लोगे? हम खेलेंगे। खेल लेंगे मैम। खेलोगे ठीक है। अगर कल तुम मेरे को व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन करके आए ना, तो फिर कल हम खेलेंगे थोड़ा सा, ओके? Yeah, मैम। यही मैम। ठीक है। अगला है ब्रासिका। मुझे ब्रासिका कैसे याद है कि ब्रासिका मुझे याद है भाई से, ब्रो। तो ये किसका ब्रो है? करण राय। किसका भाई होगा? ऐश्वर्या राय का मुझे ऐसे याद है, ठीक है? तो ब्रासिका के साथ नाम है करण राय, तो इट इज ए वेराइटी ऑफ ब्रासिका विच इज करण राय। इसी का नाम है पूसा स्वर्णिम, क्योंकि जो उसकी सिस्टर है वो बिल्कुल स्वर्ण सुंदरी है। मुझे इसी तरीके से याद है, मेरे पास और तरीका नहीं है। कौन सी डिजीज से रेजिस्टेंट है? व्हाइट रस्ट। व्हाइट कलर का जंग जैसा दिखने में लगता है तो उसको व्हाइट रस्ट कहते हैं, राइट? नेक्स्ट इज कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर याद हो जाता है। कॉलीफ्लावर अगर आपने देखा है तो गोभी जैसी होती है। कैसी दिखती है वो? स्नोबॉल जैसी तो दिखती है, अगर बिल्कुल साफ कर दो आपको ऐसा लगता है ना बर्फ का एक गोला है हाथ में। तो पूसा स्नोबॉल केवल एंड पूसा शुभ्रा, ठीक है? तो ये दोनों वेराइटी है कॉलीफ्लावर की, जिसको कौन सी डिजीज नहीं होती है? देखो व्हाइट है बिल्कुल, तो इसको ब्लैक रोट नहीं होता, ये बिल्कुल व्हाइट रहती है। कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, तो मुझे ब्लैक ब्लैक से याद है कि ये इतनी सुंदर है कि इसको काले रंग की कोई डिजीज नहीं होती है, ठीक है? यही मैम। उसके बाद आता है काउपी। काउपी मुझे कैसे याद है मैं बता नहीं सकती, ये ऑफेंसिव हो जाएगा, ठीक है? तो तुम खुद ही याद कर लो। काउपी का एग्जाम्पल है पूसा कोमल, और ये किसके रेजिस्टेंट है? बैक्टीरियल ब्लाइट। ये नहीं मैं बता पाऊंगी, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा। चिली। चिली देखो, अगर तुम्हारे घर में जो मिर्ची आती है, कभी देखा मिर्ची का सीजन होता है? मिर्ची तो हर बार ही मिलती है सब्जी वाले पे, है ना? यही मैम। और कभी तुम टाइम लगे तो हैदराबाद आना, यहाँ पे इतनी मिर्ची डलती है खाने में, इतनी मिर्ची डलती है दिमाग फट जाएगा। लेकिन फिर अगर आपको बहुत मौका मिले तो कभी ईस्ट जाना, यहाँ पर खाने में मिर्ची डलती है, ईस्ट में मिर्ची में खाना डलता है, वहां इतना तीखा है। तो हम मोमोज की तीखी चटनी खाते हैं ना, भाई तीखा तो वहां पर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इतना तीखा खाना है वहां का। तो सदाबहार है। तो चिली के साथ हमें वर्ड याद रह जाता है सदाबहार, पूसा सदाबहार। ये किसके रेजिस्टेंट है? चिली मोज़ेक वायरस, ये तो देख के पता चल जाएगा। टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है ना? मिर्ची खाने के बाद कुछ और खाया नहीं जाता, कोई टोबैको नहीं खा पाएगा, सब कुछ जल जाता है। और लीफ कर्ड, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द डिजीज। तो ये डब्बा आपको याद करना पड़ेगा। कौन से पेज नंबर पे आपके? पेज नंबर, पेज नंबर 174। 174, ठीक है? तो ट्राई करना, और कभी ईस्ट जाओ तो गरम खाना। हर बार उनको खाने में बताना कि भैया तीखा कम डाले, तो फिर वो कम डालेंगे। वैसे उनको बोल देना तीखा ना डाले, फिर वो कम डालेंगे। कम डालने पे भी कम नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। चलो, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बताइए कि कोई डाउट है आप लोगों को, कोई शंका?